मेरे रक्षा मंत्र को क्या हुआ? इसने मेरी रक्षा क्यों नहीं की? तभी वहां कृष्ण भगवान प्रकट हुए। भगवान जी, आपने तो कहा था कि आपका दिया हुआ रक्षा मंत्र हमेशा मेरी रक्षा करेगा, फिर आज उसने मुझे उस चोर से क्यों नहीं बचाया? राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण। उसके दो नियम थे कि वो दिन में 2 बार मंदिर जाकर भगवान की पूजा करता था, एक सुबह और दूसरा शाम को। और दूसरा ये कि वो दिन में बस 2 ही बार खाना खाता था, एक सुबह की पूजा के बाद और दूसरा शाम की पूजा के बाद। गोविंद जी, आप बस दिन में 2 बार ही खाना क्यों खाते हैं? ज्यादा खाना खाने से भगवान की पूजा में मन नहीं लगता, इसलिए मैं बस दिन में 2 बार ही खाना खाता हूँ, ताकि मेरा मन भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा रहे। अच्छा, पर हमारा तो दिन में 2 बार खाना खाने से कुछ नहीं होता, हमें तो दिन में 4-5 बार खाना चाहिए होता है। असल में भगवान की भक्ति में बहुत ताकत है। जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें भूख नहीं लगती। और मैं तो तुम्हें भी सलाह दूंगा कि तुम भी कल से भगवान की भक्ति करना शुरू कर दो। तुम्हें भी भूख कम लगेगी और इस बहाने तुम्हारा पेट भी अंदर हो जाएगा। एक बार वो मंदिर में पूजा कर रहा था तो उसे देखकर भगवान कृष्ण के मन में आया कि गोविंद मेरी इतनी पूजा करता है, क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए। वैसे भी कोई कितना बड़ा भक्त है ये तो तभी पता चलता है जब वो मेरी परीक्षा में पास होता है। फिर अगले दिन जब गोविंद मंदिर में पूजा कर रहा था, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण। तभी एक बच्चा दौड़ता हुआ उसके पास आया और बोला, अंकल अंकल, आपकी दुकान में आग लग गई है। लेकिन गोविंद ने पूजा करनी बंद नहीं की और वो बिना रुके पूजा करता रहा। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण। अंकल, आप सुन रहे हो? आपकी दुकान में आग लग गई है, आपकी दुकान में आग लग गई है अंकल। लेकिन गोविंद ने पूजा बंद नहीं की। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण। मुझे क्या, आपकी दुकान है, इतना कहकर वो बच्चा वहाँ से चला गया। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण। कुछ देर बाद वो बच्चा एक बार फिर से दौड़ता हुआ आया और बोला, अंकल, आग फैलकर आपकी दूसरी दुकान में भी लग गई। लेकिन इस बार भी गोविंद नहीं रुका और लगातार बिना रुके पूजा करता रहा। अंकल अंकल, मुझे क्या, आपकी दुकान है, मैं तो बस बता रहा था। ये कहकर वो बच्चा वहाँ से चला गया। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण। कुछ देर बाद वो बच्चा एक बार फिर से दौड़ता हुआ आया और बोला, अंकल अंकल, अब आग फैलकर आपकी तीसरी दुकान में भी लग गई। अब तो पूजा करनी बंद करो अंकल, और कम से कम अपनी चौथी और आखिरी दुकान तो बचा लो, नहीं तो वो भी जल जाएगी और आप बर्बाद हो जाओगे अंकल। लेकिन गोविंद इस बार भी नहीं रुका और लगातार पूजा करता रहा। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण। ये देखकर वो बच्चा अपने असली रूप में आया। ये बच्चा असल में खुद कृष्ण भगवान थे, जो बच्चे का रूप लेकर गोविंद की परीक्षा ले रहे थे। आंखें खोलो गोविंद। आखिरकार इतनी चमत्कारी आवाज सुनकर गोविंद ने आंखें खोली और सामने भगवान कृष्ण को देखकर वो बहुत खुश हुआ। भगवान कृष्ण जी। गोविंद, तुम्हारी सभी दुकानें सही सलामत हैं। मैं बस तुम्हारी शक्ति की परीक्षा ले रहा था और तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए, इसलिए मैं तुम्हें एक रक्षा मंत्र देता हूं। तुम जब भी मुसीबत में पड़ो तो इस मंत्र को 3 बार बोलना और तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। बस
एक बात याद रखना, कभी भी इंसान को मदद के लिए मत मना करना, नहीं तो ये मंत्र बेकार हो जाएगा। जी भगवान जी, जी। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण। ऐसा कहकर भगवान कृष्ण गायब हो गए। मंत्र पाकर और कृष्ण भगवान की परीक्षा में पास होकर गोविंद बहुत खुश हुआ। अब वो और दिल लगाकर कृष्ण भगवान की भक्ति करने लगा। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे। ऐसे ही एक सुबह वो हमेशा की तरह पूजा के लिए फूल लेने दुकान पर गया तो उसने देखा कि फूल वाले की दुकान बंद थी। अब मैं भगवान कृष्ण को फूल कहाँ से चढ़ाऊंगा? चलो, आज मैं ही गांव के बाहर जंगल से फूल तोड़ लाता हूँ और फिर वहीं मंदिर में चला जाऊंगा। ये सोचकर वो गांव के बाहर बसे जंगल में पहुंचा। अभी वो मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल ढूंढ ही रहा था, तभी एक शेर उसके सामने आ गया। शेर को सामने देखकर गोविंद डर गया। अब मैं क्या करूं? भाग कर भी कहाँ जाऊंगा? ये शेर मुझे एक छलांग में ही पकड़ लेगा। आज तो ये शेर मुझे खा ही जाएगा। तभी गोविंद को याद आया। हाँ, याद आया। कृष्ण भगवान जी ने मुझे एक रक्षा मंत्र दिया था। और उसने वो रक्षा मंत्र 3 बार पढ़ा। श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम। मंत्र पढ़ते ही शेर अचानक गायब हो गया। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण के दिए मंत्र से तो वो बच गया, लेकिन अब मंत्र की शक्ति को देखकर उसे अपनी भक्ति पर घमंड होने लगा था। मेरी भक्ति से खुश होकर भगवान कृष्ण ने खुद आकर मुझे ये रक्षा मंत्र दिया है। मैं अब कृष्ण भगवान का फेवरेट भक्त बन गया हूँ, इसलिए आज से मैं और भी ज्यादा भक्ति करूंगा और भगवान कृष्ण का नंबर 1 भक्त बनूंगा। ऐसे ही एक शाम वो हमेशा की तरह मंदिर में पूजा करने जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक फल बेचने वाला मिला। सेठ जी, मेरा सुबह से एक भी फल नहीं बिका है, मुझसे कुछ फल खरीद लीजिए। मैं मंदिर जाने के लिए लेट हो रहा हूँ, मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। सेठ जी, बस 2 मिनट लगेंगे, बस 1 दर्जन केले और 1 किलो सेब ले लीजिए। अरे क्यों तंग कर रहे हो? मैंने कहा ना, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। सेठ जी, मेरे पास खाना खाने के पैसे भी नहीं हैं और मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा, बस आपको थोड़ी सी मदद करने के लिए कह रहा हूँ। मैंने कहा ना, मेरी पूजा का टाइम हो रहा है, मुझे तंग मत करो। ऐसा कहकर गोविंद उस मजबूर फल वाले को धक्का देकर वहां से चला गया। उसी रात जब वो रात को अपने घर सो रहा था तो उसे कुछ गिरने की आवाज आई। आवाज सुनकर वो बाहर लिविंग एरिया में आया तो उसने देखा कि सामने एक चोर खड़ा था, लेकिन वो चोर को देखकर बिल्कुल नहीं डरा। चोर? तुम मेरे घर चोरी करोगे? शायद तुम्हें पता नहीं, मैं कृष्ण भगवान का फेवरेट भक्त हूँ। रुको, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। ऐसा कहकर उसने रक्षा मंत्र बोला, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम। लेकिन इस बार मंत्र ने काम नहीं किया। गोविंद, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम। इतने में चोर आगे बढ़ा और गोविंद को पीटकर घर से सारा कीमती सामान चोरी करके चला गया। मेरे रक्षा मंत्र को क्या हुआ? इसने मेरी रक्षा क्यों नहीं की? तभी वहाँ कृष्ण भगवान प्रकट हुए। भगवान जी, आपने तो कहा था कि आपका दिया हुआ रक्षा मंत्र हमेशा मेरी रक्षा करेगा, फिर आज उसने मुझे उस चोर से क्यों नहीं बचाया? गोविंद, तुझे याद है मैंने कहा था
पर शायद तुम भूल गए कि रक्षा मंत्र देते समय मैंने ये भी कहा था कि कभी किसी की मदद करने से मना मत करना, पर तुमने उस मजबूर फल वाले की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। पर भगवान जी, मैं उस समय आपकी पूजा के लिए लेट हो रहा था, इसलिए मैंने उसकी मदद नहीं की। मुझे मेरी पूजा से ज्यादा मेरे बनाए हुए लोग प्यारे हैं, और वैसे भी अब तुम्हारी भक्ति घमंड में बदल चुकी है। अब तुम मेरी पूजा मेरे लिए नहीं बल्कि अपने घमंड के लिए करते हो, इसलिए मैंने तुमसे अपना रक्षा मंत्र वापस ले लिया। ये सब सुनकर गोविंद को अपनी गलती समझ आ गई। हाँ कृष्ण भगवान जी, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है। मैं घमंडी हो गया था, लेकिन अब से मैं फिर से पहले की तरह ही सच्चे दिल से आपकी भक्ति करूंगा। इस तरह भगवान कृष्ण का दिया रक्षा मंत्र बेकार होने पर भक्ति के रास्ते से भटककर घमंड के रास्ते पर चल पड़े गोविंद को भक्ति का असली मतलब समझ आया और वो एक बार फिर सच्ची भक्ति के रास्ते पर लौट गया। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण।